अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया के साथ बहजत जलानी हाजिर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और शहनाज अजीज़, एडिटर यास्मीन जमील हैं और इंजीनियर हैं निशवा काले। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो बहुत से मुख्तलिफ अनासर और वाक़यात मिलकर सामने आते हैं। मेरा सवाल डॉक्टर ज़ुमरत से। डॉक्टर ज़ुमरत, ये बताइएगा कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो जरदारी की डिनर पर दावत दी है, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। इतवार के रोज़ होने वाली इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी होगा। आपके ख्याल में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हुकूमत के खिलाफ किस नौयत की हिकमत अमली तैयार कर सकती हैं और हुकूमत के लिए किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? जी, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है, जिस तरह की आपकी रिपोर्ट में भी इसका तस्करा हुआ कि मैंडेट क्या है इन दोनों के पास। ये दोनों मरूसी सियासी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। चलिए, अगर हम कंपेयर कर लें, कंपैरिजन के लिए अगर देख लें कि बिलावल भुट्टो तो फिर भी एक बाहर से पढ़े हुए हैं, एक उनकी एकेडमिक उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं, लेकिन फिर भी वो मौरूसी सियासत के ही ज़मरे में आए हैं। और मरियम नवाज का कंपैरिजन करें तो वैसे ही उनका इस हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का। दूसरा ये कि ये कोशिशें कोई नई नहीं है। फजल रहमान बड़े अरसे से ये कोशिश कर रहे थे, हमने ये देखा था कि वो कोशिश इस तरीके से कर रहे थे कि हुकूमत गिराई जाए, चूँकि उनको सीटों में हार गए, उनको लगा कि वो उनकी यही वेटेज बन सकती है। लेकिन उस वक्त क्योंकि गिरफ्तारियों का अमल इतना तेज नहीं हुआ था, तो ज़रूरत नहीं पड़ी दोनों सियासी जमातों को इस लेवल पर जाकर कोऑर्डिनेशन की। अब हमने देखा है कि वो कोऑर्डिनेशन का सारा पैरामीटर नैब की जितनी भी कारकर्दगी है उसके बाद बदल गया है। फरियाद तारपुर को उन्होंने अरेस्ट हुआ, फिर उससे पहले जरदारी का अरेस्ट हुआ, नवाज शरीफ साहब पहले अंदर थे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर उनके लिए ये एक वेंटिलेटर का काम करेगी ये मुलाकात। वेंटिलेटर के अलावा और मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो एक तो ये बहुत अहम बात है। दूसरा ये भी देखना है कि क्या ये वाकई ही कोई रियल मूवमेंट है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई रियल मूवमेंट है। सब सियासतदान इस वक्त डरे हुए हैं, खौफ का शिकार हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ही पता चल रहा है कि किस हद तक वो डरे हुए हैं और अपने आप को बचाव की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक सिर्फ महज एक मुलाकात ही है। बात करते हैं पहले कौमी बजट की, और जिसका सियासत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक भी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और हिज़्ब मुखालिफ के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त बेतहाशा कशीदा हुए जब रवां हफ्ते अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत के पेश करदा बजट को मुस्तरद करते हुए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इसकी भरपूर मुखालफत का ऐलान किया। अब तज्जियाकार कहते हैं कि इस सूरत हाल में हुकूमत के लिए कौमी असम्बली से बजट मंजूर करवाना एक चैलेंज होगा, क्योंकि ऐवान में से मामूली अक्सरियत हासिल है। डॉक्टर ज़ुमरत, ये बताइएगा कैसे देखती हैं हुकूमत सियासी सतह पर किस तरह इस मामले को हल करेगी? ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? जी, इमरान खान साहब जब से हुकूमत में आए हैं तो हमने ये देखा है वो बारहा अपने हर खिताब में मुआशी मसाइल का जिक्र करते हैं। और ये भी हमने देखा कि IMF से एक पैकेज की तवक्को में रही हुकूमत बड़े अरसे तक, और वजीर खजाना की भी तब्दीली हुई, वही इस सिलसिले की कड़ी भी थी। और इससे हमने देखा कि अवाम को रिलीफ की जो भी उनकी कोशिश थी वो मुकम्मल तौर पर फ्रूटफुल साबित नहीं होती थी। अब ये जो बजट पेश किया ये तो एक प्रपोजल है, अभी इस पर डिस्कशन होगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं अपोजिशन एक अपना स्टैंड लेकर आ रही है, इस पर रद्दोबदल की गुंजाइश है। लेकिन देखा ये गया है कि ये बहुत हैवी टैक्सेशन और हर इंसान को, हर प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले को एक टैक्स नेट में लाने की एक एफर्ट की जा रही है। तो ये अभी तो ये एक प्रपोजल है। और एक चीज़ बड़ी अहम है इसमें कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि इन्होंने कहा था कि हम तालीम और सेहत और पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत पैसा लगाएंगे, डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन इस बजट में हमने देखा है, फेडरल बजट में तो एजुकेशन का जो बजट है उसमें कोई भी बेहतरी की पोजीशन नहीं है, जबकि पंजाब का जो है उसमें थोड़ा सा उन्होंने इसको बढ़ाया है। असल में ये इख्तियार है बहुत सारी सूबाई असम्बलीज का, क्योंकि 18वीं तरमीम में ये इख्तियार असम्बलीज के पास चला गया था कि किस तरीके से आप बजट को बढ़ा सकते हैं या आपने पास कराना है अपनी पोजीशन को देखते हुए। तो वो अब देखें किस हिसाब से सूबाई असम्बलियां करती हैं।